बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों भाइयों और दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है, खैरियत से हैं, मज़े में है जनाब। रमज़ान की आमद है, मरहबा रमज़ान है और हम आ गए हैं रमज़ान की शॉपिंग करने। और इसमें मैंने एक इवेंट और प्लान किया है जिसके लिए मैंने शॉपिंग करनी है। रमज़ान के हवाले से एक बहुत ही अच्छा सा इवेंट मैंने प्लान किया, इंशाल्लाह ताला खैर के साथ होगा सब। तो मैं आ गई हूँ जनाब अपने सबसे फेवरेट स्टोर में, जो है हमारा डॉलर स्टोर। मेरे जो पार्टी के जो सारे स्टफ़ था, जो आपका पेपर प्लेट्स एंड सारे जो कटलरीज थे, आपके फोक्स, नाइफ्स, ग्लास, पेपर प्लेट, सब कुछ मेरा एंड हो चुका था। तो मुझे सारा स्टॉक अप करना है ताकि आगे भी कोई पार्टी गैदरिंग हो तो मेरे पास सामान मौजूद होना चाहिए। लिस्ट में बना के आ गई हूँ जनाब। और इसके साथ साथ मुझे और भी बहुत से काम करने हैं। ये देखिए मेरी ये सारी जो है ना यहाँ की शॉपिंग हो गई है। इसके साथ ये बेसिक ग्रॉसरी जो मुझे रमज़ान की करनी थी, वो चीज़ें जो मुझे ख़ुद लेनी थी, ऑनलाइन नहीं ख़रीदनी थी जनाब, वो भी लेने आ गई हूँ मैं सब। और इस तरह से जनाब देखें, रमज़ान के हवाले से बहुत से काम करने बाकी है। घर की क्लीनिंग करनी है, अल्लाह पाक हिम्मत दे, सिर्फ 1 वीक है मेरे पास। और साथ में जॉब भी करनी होती है जनाब। ये देखें जनाब, ये सारी बेसिक ग्रॉसरी है, वो चीज़ें हैं जो कि मैंने ख़ुद पिक करनी होनी है रमज़ान के लिए। देखें जो हमारे पास सारी दालें हो गई, हमारे जो ये ब्रेड्स वगैरह तो वीकली आते ही रहते हैं। और कुछ साथ में मैंने आटा भी ले लिया था, साथ में मेरा वो फिनिश हो गया था जनाब, क्या कहते हैं, राइस। और मैंने अपने लिए पिक किया जनाब, काफ़ी टाइम के बाद मैंने सोचा अपने लिए देसी घी ले लेती हूँ। तो मैंने छोटा सा पैक लिया, मैंने कहा ट्राई करती हूँ। वैसे तो हम लोग प्रिजर्वेटिव जूसेस नहीं लेते हैं, ये जो ड्रिंक्स और जूस है जनाब, पार्टी जो होने वाली है इंशाल्लाह से, जो एक इवेंट उसके हवाले से है। और ये नेक्स्ट स्टेप है, ढेर सारे कोफ्ते बना लिए। ये तकरीबन 100 के करीब कोफ्ते मैंने पूरे महीने के बना के स्टॉक अप कर दिए हैं ताकि मेरे पास जो है ना टाइम सेव हो जाए। और लहसुन अदरक का पेस्ट बना चुकी हूँ। और साथ में मैंने जो है ना प्लानिंग की है कि क्लीनिंग करनी है, मुझे डीप क्लीनिंग करनी है, जो कि मैं हर रमज़ान से पहले करती हूँ। और थोड़ा सा मैंने सेटअप भी चेंज करना है। तो कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं मैंने जनाब अमेज़ॉन से। तो मैंने जो प्लान किया है, जिस हिसाब से मुझे लिविंग रूम का सेटअप सारा चेंज करना है, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा सेटअप चेंज करते हैं और रमज़ान के कुछ डेकोर वगैरह भी करते हैं, थोड़ा सा और कोज़ी बनाते हैं और उसको स्पेशियस भी बनाते हैं। तो देखते हैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर पेश करे। सबसे पहले तो मैं ये वाला बॉक्स खोलती हूँ जनाब, इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं, क्योंकि जितना भी आप ऑर्डर करें सारी चीज़ें अमेज़ॉन से आती तो जल्दी है, लेकिन डिफरेंट जो है ना उसमें पैकेजेस में आते हैं। जी है, ये मेरा एयर फ्रायर के लिए लाइनर था जो मैंने काफ़ी टाइम से प्लान किया। तो मैं लाइनर के बिना यूज़ कर रही थी, आई नो स्टूपिड, बट फिर भी मैंने गुजारा किया। और साथ में मैंने अपने लिए रोज़मेरी का हेयर ऑयल, एसेंशियल ऑयल मंगवाया। बाल मेरे बहुत गिर रहे हैं। ये हेयर वैक्स है, जब हेयर स्टाइलिंग करनी होती है, कभी कभी हेयर फ्रिजी हो जाते हैं, तो उसके लिए मैंने मंगवाया। और ये पम्पकिन सीड ऑयल है ऑर्गेनिक, ये भी मैंने मंगवा लिया। मैंने इसकी बहुत तारीफ़ें सुनी है, बहुत दोस्तों ने मुझे सजेस्ट किया। ये रमज़ान के लिए कुछ लाइटिंग्स आई हैं। और ये क्या है, ओह जी हाँ, ये है ग्लव्स है मेरे किचन के लिए जनाब। अभी क्लीनिंग स्टार्ट कर लिया मैंने, बच्चे स्कूल गए हुए हैं। तो ये देखें जनाब, सुबह मैंने आज अर्ली मॉर्निंग की जॉब नहीं ली। मैंने कहा 2 घंटे ज़रा लिविंग रूम को देते हैं, क्योंकि बच्चे जब स्कूल में होते हैं तो काफ़ी तसल्ली से काम होता है, लेकिन मैंने उनके लिए भी काफ़ी काम रखा हुआ है। अब सेटअप चेंज करना है जनाब। ये जो इनका केज है ये मैं यहाँ से हटा दूँगी इंशाल्लाह ताला, पूरा मेरा सेटअप चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसने काफ़ी जगह जो है ना कंज्यूम की हुई है। और बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो गए, मेरे हिसाब से जो है ना सेटअप चेंज करना चाहिए, उनके एज के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि ये तो जब मेरे बच्चे छोटे थे तब का था। तो केज मैं यहाँ से मूव कर चुकी हूँ, उसको मैंने फोल्ड अप करके ऊपर फ़िलहाल मूव कर दिया है। उसके लिए मेरे पास प्लान है। अभी क्या करना है जनाब, जल्दी जल्दी सफाई करनी है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले जो है ना ब्रूम करती हूँ, बड़े बड़े पार्टिकल्स हटाती हूँ, उसके बाद जो है ना वैक्यूम करती हूँ जनाब। अब जॉब ब्रेक के बाद जनाब अब स्टार्ट हो गया जॉब, तो मैंने क्लीनिंग को ब्रेक दे दिया और जॉब कर ली। उसके बाद जनाब फिर क्या था, मुझे साथ साथ जाहिर सी बात है अपने आप को हाइड्रेटेड भी रखना था। तो मैंने ले लिया जनाब ढेर सारा कोकोनट वाटर, फ्रिज में ले आई हूँ, स्टॉक अप कर दिया जनाब। अच्छा जी, जॉब करने के बाद दोबारा क्लीनिंग स्टार्ट हो गई। अब जहाँ से इसका जो ये मैंने रग प्लान किया, इसको भी मैंने मूव करना है, क्योंकि ऊपर मैंने गेस्ट रूम भी सेट करना है। तो मैंने सोचा इसको मैं ऊपर मूव कर लूँगी। ये देखें, एक सोफ़ा मूव करो तो दुनिया जहाँ का मेरे जो है ना बच्चों की टॉयज़ और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें हैं, इनके राइटिंग पेन्स हैं, क्रेयॉन्स हैं, सब कुछ जो है ना आपको मिलेगा सोफ़ों के पीछे से जनाब। ये सोफ़े में तकरीबन हर 2-3 महीने या तकरीबन आप कहें 3 महीने में तो मैं मूव करके, क्योंकि मुझे डीप क्लीनिंग करनी होती है, तो मूव करती हूँ। हमेशा यहाँ से कोई ना कोई सामान निकलता है जनाब। अब जो है ना, अब सुबह की जो क्लीनिंग होगी लिविंग रूम की, थोड़ा वो उसके बाद बच्चों को पिक किया कुरान क्लास के लिए। अब ये बच्चे मुझे जो है ना, मेरा बड़ा बेटा यहाँ पे वेट कर रहा है, छोटे के ऊपर क्लास है। तो यहाँ हम लोग लॉबी में बैठे हैं और ये मुझे दिखा रहा है कि इसको जो है ना ये बैग मिला है, सारे फ्रेंड्स ने इसको वैलेंटाइन के, पूरी क्लास वालों ने आज जो है ना वैलेंटाइन गिफ्ट दिए, यानी कार्ड्स वगैरह, साथ में कोई छोटा मोटा गिफ्ट जैसे मेरे बच्चों ने बनाया था इसी तरह से।
से, क्योंकि अभी आज इनके थर्सडे है और अभी 4 डे इनका लॉन्ग वीकेंड आ रहा है। अल्लाह पाक खैर पेश करे। और मैंने इनके आने से पहले जितनी क्लीनिंग मैंने प्लान की हुई थी, मैंने सोचा था अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने वो सारा कर दिया, वो टारगेट तो अचीव हो गया है। अब बाकी जो काम है वो मैंने इनके साथ करना है, मैंने प्लान किया हुआ है। तो ये मेरा बेटा मुझे दिखा रहा है माशाल्लाह से, देखें कि मम्मा मैंने, उसकी इतनी अच्छी आदत है, कहते हैं मैं घर जाके खोलूँगा जो भी चीज़ इसको मिलती है। जैसे हम उसको कुकी भी मिली थी आज, हार्ट शेप की फ्रेंडशिप कुकी, वो भी वो घर ले, कहते हैं मम्मा को दिखाऊँगा फिर खाऊँगा। इतना मेरा प्यारा और मासूम सा बेटा है। और छोटा वाला थोड़ा सा शरारती है, वो बड़ा ही एक्साइटेड होता है, उसको फ़ौरन किसी भी गिफ्ट को अनरैप करने की, अनबॉक्स करने की वो जल्दी होती है। जाहिर सी बात है ये जी ऐसी है। बहरहाल जनाब दोनों बच्चों ने जब उनका स्विच हो गया, उनका टर्न, तो क्योंकि एक क्लास लेता है तो दूसरे के साथ मैं नीचे वेट करती हूँ, तो फिर उन्होंने अपनी चीज़ें मुझे दिखाई और बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। साथ में माशाल्लाह से खुद ही रीड कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने अपने कार्ड्स भी खुद लिखे थे, तो काफ़ी खुश हो रहे थे कि मम्मा, ऑलमोस्ट पूरी क्लास ने जो है ना एक दूसरे के साथ कार्ड्स वगैरह एक्सचेंज किए। तो ये एक इस तरह की छोटी मोटी एक्टिविटी होती है। फिर क्या था, क्लीनिंग का वो पार्ट जो मैंने बच्चों के साथ करना था जनाब। जी हाँ, क्योंकि मेरा छोटा बेटा भी मेरे साथ लग जाता है, बड़ा को भी। मैं दोनों बच्चों को इनकरेज करती हूँ जनाब। बिलीव मी, यहाँ पे आपके पास हेल्प नहीं है, और शुरू से ही आपने सबको ये रियलाइज़ करना है कि उन्हें इंडिपेंडेंट होना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, उनको हर काम आना चाहिए। तो मेरे बच्चे खुद ही जो है ना कहते हैं कि मम्मा हम आपके साथ काम करेंगे। उनको अच्छा लगता है एक्टिविटीज़ करना, क्योंकि मैं उनको टीवी तो दिखाती नहीं हूँ। तो ये 4 दिन के लिए मैंने उनका प्लान किया हुआ था कि एक दिन मैंने इनके साथ क्लीनिंग करनी थी। और ये देखिए नीचे का पोर्शन भी सारा क्लीन हो गया। रात के जो है ना ऑलमोस्ट 9 बज रहे हैं, क्योंकि दिन में सारा काम हो गया, सब कुछ हो गया था। तो ये ढेर सारे बॉक्सेस अमेज़ोन से आ गए जनाब हमारे, जो कि मैंने अभी बिल्कुल भी नहीं ओपन करने, क्योंकि मेरे बच्चे सो चुके हैं। ये मैं इनके साथ ओपन करूँगी, वो लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं किसी भी जो है ना पैकेज को खोलने के लिए। तो ये एक्साइटमेंट मैंने उनके लिए छोड़ दिया जनाब, ताकि उनको पता चले कि ये क्या आया है और उन्हें क्यों यूज़ करना है, कैसे करना है जनाब। और ये देखिए अभी सारा गार्बेज है ढेर सारा, क्योंकि खैर से गार्बेज डे भी है, मुझे पता चला, क्योंकि थर्सडे नाइट है आज। तो ये सारा गार्बेज जनाब मैंने सारा पैकअप करके रेडी कर दिया, सामान रवानगी की तैयार है, क्योंकि अभी बहुत रात हो गई है। तो मैं बैग सुबह ही रखूँगी, बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं हो रही। बाकी क्लीनिंग यहाँ का नीचे के पोर्शन का भी ज़बरदस्त किस्म का हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। एक बार जब मैं स्टार्ट हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह से ही सोच लिया था कि ये दोनों पोर्शन कर लूँगी। ये देखिए ऊपर का भी सब ज़बरदस्त हो गया। एंड रात के 10:30 हो रहे हैं, बच्चे सो गए माशाल्लाह से। और ये देखिए जनाब मैंने यहाँ से भी सारा टाइडी अप कर दिया और सारी चीज़ें हटा दी, जो अननेसेसरी चीज़ें थी, आउट ऑफ एज थी इनकी, वो सब हटा दी मैंने। अब और भी प्लानिंग है यहाँ के लिए इंशाल्लाह से जनाब। अभी ये है मैं सबसे एंड टास्क है, ऑलमोस्ट 11 बजने वाले। मैंने सोचा अपने बेडरूम को भी जल्दी से और क्लोजेट को भी कर लूँ साफ़, क्योंकि मैंने कहा एक ही दिन में सारे ये ब्रूम और सारा मॉप, ये सारे काम मेजर हो जाए जनाब। तो फिर ये जानू माज़ी भी मैंने सारी अच्छे से वॉश कर ली अल्हम्दुलिल्लाह से। काफ़ी ज़्यादा काम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर लिए हैं, बस अल्लाह पाक ने हिम्मत दी, साथ में जॉब भी की जनाब। और ये अगली सुबह आ गई है, हमारे ब्लॉग का डे 2 है, बल्कि डे 3 कहना चाहिए, डे 3 है जनाब। और डे 3 है, आज है फ्राइडे मॉर्निंग। और ये ढेर सारे पैकेजेस जो मैंने अपने बच्चों के लिए रखे थे, नाश्ता करा के मैंने इनको कहा कि बेटा आपके पार्सल आ गए, चले हम लोग पार्सल ओपन करते हैं, क्योंकि हमने रमज़ान की डेकोरेशन करनी है और घर को सेट करना है। और मेरे दोनों बच्चे इतने एक्साइटेड हैं, ये हैवी चीज़ें, हैवी बॉक्सेस उठाए जा रहे हैं, लेकिन मैं इनको मना करती हूँ हैवी कुछ भी नहीं उठाना। मैं पीछे से इनको बैग दे रही हूँ, और साथ साथ इनकी एक्साइटमेंट भी मुझे बहुत देख के मज़ा आ रहा है माशाल्लाह से। और मैं ब्रेक ले रही हूँ, मैं अपने लिए देसी घी में रोज़ एक अंडा बनाती हूँ जनाब, क्योंकि मुझे अपना वेट गेन करना है। जी हाँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हंसने वाली बात होगी, लोग वेट लूज़ करते हैं लेकिन मुझे वेट गेन करना है जी। तो इसलिए मैंने अपना डाइट प्लान थोड़ा चेंज किया हुआ है। एनीवेज इसमें मैंने अपने लिए देसी घी में अंडा बनाया। इसकी तो जो है ना या खुशबू ही अलग होती है, क्योंकि पाकिस्तान में मैं देसी घी मैंने खाया हुआ था। आई डोंट थिंक सो मैंने यहाँ कनाडा में इतने सालों में कभी खाया है। बहरहाल तो मैंने सोचा अभी चेंज करते हैं अपना थोड़ा सा डाइट प्लान। और मैं रमज़ान में भी इंशाल्लाह मैंने सोचा इसी तरह से एवरीडे या तो 2 बॉयल एग, नहीं तो फिर 1 फ्राइड एग देसी घी में, साथ में वही अपनी चकाचक किस्म की क्विकली जो रेडी हो जाती है कॉफ़ी, और साथ में मेरे मल्टीग्रेन के जो ब्रेड्स होते हैं, समटाइम्स अगर टाइम मिले तो पराठा भी बना ले। अच्छा जी, अब है नेक्स्ट सेक्शन, क्योंकि हमने डीप क्लीनिंग तो हमारे लिविंग एरिया की कल कर ली थी सारी अल्हम्दुलिल्लाह से। अब हम क्या कर रहे हैं जनाब, जो सुबह में हमने जो सेटअप करना है, यहाँ पे सारा जो सामान रखना है, जो कारपेटिंग करनी है, क्योंकि ये मैंने कहा जो क्ले वाला कारपेट था वो भी मैंने वॉश कर लिया, वो भी अमेज़ोन से मैंने पहले मंगवाया था और वॉशेबल है, वो ड्राई हो चुका है। तो ये थोड़े बहुत पार्टिकल्स मैंने हटा के यहाँ पे पहले जो इसका बेस कारपेट है वो डाल दिया। अब क्या करेंगे जनाब, बच्चों के सामने मैंने सेटअप चेंज करना है, ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं और उनसे पूछना भी है कि वो लोग एक्सेप्ट करेंगे इस सेटअप को या नहीं।
बहरहाल ओके जनाब, ये कारपेट हमने इधर डाल दिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई मिस्टेक गड़बड़ हो गई है। फिर मैंने चेंज किया, दूसरा साइड डाला। बच्चे कह रहे थे मम्मा ये रॉन्ग साइड है। मैंने कहा ओके बेटा। अब मेरे बच्चों को भी पता चल गया कि मैं रिकॉर्ड करती हूँ। कहते मम्मा इसकी पिक्चर भी लो, ये भी वीडियो बनाओ, ये भी वीडियो। मैंने कहा ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। तो मैंने लिमिटेड टॉयज़ रखे हैं क्योंकि एक इवेंट आ रहा है, उसमें मैंने टॉडलर्स को भी बुलाया है और किड्स को भी बुलाया। किड्स के लिए मैं रमज़ान का एक इवेंट प्लान कर रही हूँ इंशाल्लाह ताला से, उसके बारे में आराम से बात करेंगे। ओके जी, अभी बात आ गई पैकेजेस ओपन करने की। हम तीनों बैठ गए, मैं और मेरे दोनों बेटे, और साथ में पैकेजेस ओपन करने हैं जिसके इनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। जी जनाब, ये है हमारा कुछ सामान रमज़ान की डेकोरेशन का, उसको अलग से रखते हैं, इसका अलग से हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं और क्या आया है हमारे पास। दूसरा बॉक्स खोलते हैं तो ये देखें, मैंने इनका मैग्नेट यूज़ किया, इसको जो है ना कट करके और ये खोला। अभी देखते हैं इसके अंदर जनाब जो स्टफ़ निकल रहा है वो देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमारा क्या निकला है जनाब, ये भी रमज़ान डेकोर का सामान है। ये भी इनके इवेंट का जो हमने कुछ सामान मंगवाया है वो है। इसमें सारा मुझे लग रहा है इस बॉक्स में सारा रमज़ान के डेकोर का सामान है, तो जो अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, इसको बाद में ओपन करेंगे। और ये जो ब्लैक बैग में है इसको भी चेक करते हैं जनाब, इसमें क्या है, क्योंकि मैंने लिविंग रूम के लिए भी काफ़ी कुछ सामान मंगाया है, सेटअप चेंज करना है, तो इसलिए सारे बॉक्सेस जो है ना सारे पैकेजेस को अनबॉक्स करते हैं और चेक करते हैं कौन सी चीज़ें अभी यूज़ करनी है, कौन सी बाद में यूज़ करनी है। जनाब बच्चों को हर चीज़ में इन्वॉल्व कीजिए, उनको पता होना चाहिए हर चीज़ का। ऐसा नहीं कि हम रेडी करें हर चीज़, उनको बोलेंगे बेटा इसको नहीं छेड़ो, इसको नहीं। मैंने इस बार अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर ली। मैंने A to Z, सिवाय इसके कि जैसे मॉप ब्रूम वगैरह जो मैं आराम से कर सकती हूँ, बाकी A to Z मैंने इनको इन्वॉल्व करना है और उनको बताना है और इनसे कराना भी है। यही मेरा मकसद है, ताकि बच्चों को पता चले कोई भी चीज़ कैसे आती है और क्या करना होता है जनाब। एनीवे सारे बॉक्सेस हम लोग चेक कर रहे हैं एक एक करके जनाब, पता चले कि किस बॉक्स में क्या है। अब ये खोलना है, कुछ बॉक्सेस बहुत ही टाइट है जनाब। खैर हाँ, अब हम खोलने की कोशिश करते हैं। मेरे बेटे बहुत ही एक्साइटेड हो रहे हैं क्योंकि आज उनकी छुट्टी भी है और आज जुम्मे के दिन हमने मॉस्क भी जाना है। उनको मैंने पहले ही बता दिया था कि आज का क्या प्लान है। तो ये देखिए, ये भी रमज़ान के लेटर्स आए हुए हैं छोटे वाले, इसको भी खोल के देखते हैं जनाब, क्योंकि खुले बिना तो मेरे बच्चे रहेंगे नहीं। तो मैंने कहा ओके जनाब। ये देखिए कितने प्यारे लेटर्स हैं, ये देखिए माशाल्लाह से। और इसको जो है ना ऑन करेंगे तो पता चलेगा जनाब। ये एक और बॉक्स आया है, इसको भी ओपन करते हैं जनाब। तो इसमें देखते हैं कि क्या है। और ओके, इसमें मैंने मंगवाया था जनाब, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हुई थी मज़ीद, बाकी मैं सारी ग्रॉसरी कर चुकी थी। और ये मुझे डीकैफ जो ब्लैक टी हम वो पीते हैं वो एंड हो रहा था, और ये जो कॉफ़ी थी ये दोनों चीज़ें मैंने मंगवा ली जनाब। और साथ में एक और बॉक्स आया है, उसको ओपन करते हैं जनाब। ये मुझे लग रहा है जो मैंने लिविंग रूम के लिए एक बहुत ही अच्छा सा लैंप सेलेक्ट किया था, जो स्टैंडिंग लैंप होता है, ताकि जो है ना लाइटिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो और थोड़ा सा और फीलिंग भी लगे, क्योंकि बच्चे अभी समझदार होंगे। आई एम होपिंग कि वो जो है ना इस चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, उनको अच्छा लगेगा। जी हाँ बिल्कुल, ये है हमारा लैंप। ओके, एंड इसको हमें असेंबल करना है। ये भी मैं बच्चों के साथ मिल के उनको बता के, इसके स्टेप्स होते हैं, जैसे उनको पता है कि उनके लेगो के स्टेप्स हैं, इसको भी स्टेप्स के साथ फॉलो करते हुए असेंबल करना है। ये इसका मैनुअल है और मैंने उनको बता दिया कि बेटा ये स्टेप्स है, इसको फॉलो करके असेंबल करते हैं। तो इस तरह से मेरे दोनों बच्चे मेरी हेल्प करा रहे हैं, और ताकि जल्दी से इसको असेंबल करें। जी जनाब, क्योंकि अगर मैं अचानक जो है ना इसको असेंबल करके लगाऊंगी, फिर मुझे इनके पीछे भागना होगा कि बेटा इसको छेड़ना नहीं। ये देखिए जनाब, ज़बरदस्त सा लैंप असेंबल हो गया, और ये मेरे बेटे ने इसके इनॉग्रेशन भी कर ली माशाल्लाह से। अल्लाह करे ये लैंप सलामत रहे। जिस एक्साइटमेंट के साथ मेरे बच्चे इसको ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, तो बस अल्लाह पाक इसकी हिफाजत करे इस लैंप की, आमीन। ये है कुशन प्यारे जो मैंने मंगवाए हैं जनाब। मैंने ये कुशन कवर्स चेंज करने हैं। कुशन मेरे इनर जो है वो फीलिंग्स तो थे, मैंने सिर्फ कवर चेंज करने थे। और साथ में एक और बॉक्स है, उसको भी खोलते हैं जनाब। मेरे बच्चों के एक्साइटमेंट की इंतहा है जनाब। ये देखें इसमें क्या है, ये भी ओपन करते हैं। ओके, ये जो है ना हमारा सिलिकॉन स्टिक है, और साथ में सिलिकॉन स्टिक की गन है, जो कि मैंने हमारा जो सिंक का जो सिलिकॉन है वो बहुत ही मोल्डेड हो गया है, उसको हटा के मुझे लगाना है। मैंने सीख लिया ये कैसे करते हैं हमेशा, क्योंकि ये बहुत आसान काम है और यहाँ पे लेबर बहुत महंगी है, तो ये बेसिक काम हमें आने चाहिए। अभी नेक्स्ट स्टेप है, चूँकि हमारा लिविंग रूम बिल्कुल रेडी है न्यू सेटिंग के लिए। तो ये वो कारपेट है जो मैंने विनर से लिया है, ये रग है यहाँ का जनाब। थोड़ा सा मैंने, वैसे तो पिछला वाला 5x7 था, मैंने ये फ्यू सेंटीमीटर उससे बड़ा है। तो जनाब मैंने सोचा कलर भी चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो प्लेन
बेज क्रीमिश कलर का था। और ये देखिए जनाब, ये मैंने डाल दिया इधर, और कुशन के कवर भी इसके साथ मैच कर लिए, और थोड़ा सा जो हमारा सोफ़ा का जो सॉफ्ट सा थ्रो होता है वो भी डाल दिया, बिल्कुल सेटअप चेंज कर ली। ये देखिए बैक साइड में मैंने बच्चों के लिए वो कर लिया है प्ले एरिया। और अब हम लोग लेते हैं खाने की ब्रेक। मैंने कहा झटपट से एयर फ्रायर में फ़िश बना लेती हूँ। फ्राइडे है, नमाज़ पढ़ के हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए हमें जाना है अभी। मैंने कहा ये कटलेट्स बनाती हूँ, और ज़बरदस्त सी फ़िश रेडी हो गई है जनाब, ताकि हम आए तो खाना रेडी हो, क्योंकि काम किया सुबह से, बहुत सख्त भूख लग गई है और हस्बैंड को भी खाना चाहिए होगा। तो ये झटपट सी मैरिनेटेड फ़िश मैंने ली थी सैमन। तो ये देखिए मेरे अच्छे से एयर फ्रायर में, और ये मैंने जो एयर फ्रायर के जो लाइनर से देखिए ये मैंने बिछाए, तो इससे इतनी अच्छी आसानी हो गई है, नीचे का बेस सारा क्लीन होता है। ये देखिए फटाफट से जो है ना 8-10 मिनट में मेरी फ़िश रेडी हो गई है, कटलेट्स रेडी हो गए। और ये जनाब ये मैंने एक और इनके डेकोर का एक वो लिया है किचन के डेकोर के लिए, जब कोई गैदरिंग वगैरह हो तो मैंने जो फूड सर्व करेंगे बुफ़े में, तो मैंने सोचा है वहाँ पे ये रखेंगे। इसका बहुत अच्छा सा कोजी सा ज़बरदस्त सा जो एक वाइब आएगी, तो मैंने फ़ौरन पिक कर लिया। और ये मैं आपको आप बताएं मुझे कि मैंने ये कहाँ से लिया होगा। अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं देखूँ आपका जो है ना जो हिंट है, सॉरी गैस है, वो सही या नहीं। देखें जनाब, आप यकीन नहीं करेंगे आपको पता चले कि मैंने ये कहाँ से लिया है। ये देखिए इतनी ज़बरदस्त सी चीज़ है। अब इस बार मैंने बहुत आराम से वो हर शॉप में जाके देख के मज़े से, और प्राइसेस को अच्छे से चेक करके हर चीज़ की जो ज़बरदस्त डील आई थी, मैंने ये नहीं है कि बहुत फजूल खर्ची की है, मैंने देख के विद इन द बजट सारी चीज़ें ली हैं जनाब। ये इतनी ज़बरदस्त सी चीज़ें, ये देखें इसके पास पेबल्स भी हैं, और मेरे बेटे इतने एक्साइटेड हो रहे हैं इसको देख के। ये देखें कितना ज़बरदस्त लुक दे रहा है जब आप खाना टेबल पे सर्व करेंगे, साथ में ये रखें। और ये देखें जनाब, ये कितना ज़बरदस्त सा है। ये मेरी सारी शॉपिंग इस बार जो है ना मैंने बहुत ही फैने की और चूज़ी स्टाइल में की है। इसके लिए भी मेरे पास प्लान है कि मैंने क्या करना है। फ़िलहाल तो मैं इसको यहाँ पे हैंग करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा नेचुरल लुक भी देगा, ग्रीन। और जनाब जब हम मस्जिद से आ गए तो वहाँ पे अच्छे मैंगोज़ मिल रहे थे, अच्छे डील पे थे। 5 बॉक्स का जो ईच बॉक्स है वो हमें $5 का मिला, यानी $5 का मिला। तो हमने 3 बॉक्स लिए। अब मैंने क्या करना है जनाब, मैंने सोचा ये सारे मैं जल्दी से जो है ना पील ऑफ करके इनको कट करके ज़िपी बैग में डाल के फ्रीज़र में रख लूँगी, और रमज़ान में अपने और हस्बैंड के लिए शेक बनाऊँगी। मेरे बच्चे तो खाते नहीं। ये देखिए जनाब पूरे मुझे 50 मिनट लगे, मैंने टाइम चेक किया, और देखिए मेरे 3 बॉक्सेस हो गए, मैंने कट कर लिए। 2-4 इसमें ऐसे थे कि जो अच्छी कंडीशन में नहीं थे, बाकी सारे ज़बरदस्त थे। ये देखिए अभी ये सारा गार्बेज है जो कि मुझे बाहर जाके फेंकना है, मतलब गैराज में रखना है, गार्बेज बिन्स में डालना है। और जनाब ये देखें सब कुछ चकाचक हो गया। अब ये हमारी जो डाइनिंग टेबल है उसको मुझे क्लीन करना है, इसका भी मैंने सेटअप चेंज करना है। इसके लिए भी मैंने न्यू रनर लिया हुआ है। थोड़ा सा मैंने इस बार ब्लू कलर मैंने सेलेक्ट किया है, हर जगह मैं ब्लू का टच देना चाह रही हूँ। और ये देखें जनाब इस तरह से ये ज़बरदस्त तरीके से अच्छे से क्लीन हो गई। ये भी मेरे बच्चे जब यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो अपने मतलब मैंने उनको वहाँ पे इंगेज कर दिया अदर कॉर्नर में, तो मैं इधर काम कर रही हूँ। मेरे बच्चे अक्सर जो है ना काफ़ी लंबा आपस में प्ले करते रहते हैं, और उनको ये सेटिस्फेक्शन होती है कि मम्मा सेम फ्लोर में पूछते हैं एक बार मम्मा आर यू हेयर, मैं कहती हूँ जी बेटा, बस फिर अपने काम में लग जाते हैं। और कभी कभी जब उनका लड़ना शुरू हो जाता है हस्बे मामूल, फिर मुझे जाके इनको डराना होता है। डराना इन अ सेंस कि जनाब ऑफ कोर्स मारना पीटना तो अलाउ नहीं है यहाँ पे। इनको मैंने कहना होता है कि बेटा फिर मैं अपसेट हो जाऊँगी, फिर मैं आपके लिए कोई जो है ना ऑर्डर नहीं करूँगी कुछ भी। तो इस तरह से बच्चों को समझाना होता है जनाब। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से बस एक सेहत बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे। और जब मैं बाहर निकली तो देखा एक बड़ा सा पैकेज इंतज़ार कर रहा था, और इसमें लिखा हुआ है बड़ा कि फुली लोडेड है, बहुत हैवी है, 15 kg का है। किसी तरह से घसीट घसाट के मैं इसको अंदर ले आई हूँ। और ये जो है ना वो मैट्रेस है जो मैंने गेस्ट रूम के लिए मंगवाया है जनाब। ये देखिए कितना अच्छा वाइब दे रहा है। ये जो न्यू हमारा रग है, थोड़ी सी मैं आपको लाइटिंग वगैरह भी दिखाती हूँ। थोड़ा मैंने सारा सेटअप चेंज कर लिया है, और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं, अच्छा फील कर रहे हैं जनाब। एंड अभी हम लोग जो है ना पहुँच गए हैं डॉलर स्टोर के टॉय सेक्शन में। मेरे बच्चे घर में बहुत क्रैंकी हो रहे थे, वो थक गए थे, उनको बाहर निकलना था, तो मैंने सोचा मैं इनको ले जाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जॉब कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं ही ले जाती हूँ, क्योंकि फ्राइडे भी जॉब होती है, ज़ाहिर सी बात है। तो मैं इनको समझा के आई थी कि हर चीज़ कार्ड में नहीं रखना। डिस्पाइट ऑफ दिस मेरा छोटा बेटा है ना वो कार्ड इस कदर भर लेता है, फिर मैं उसको कुछ भी नहीं कहती, और एंड में जो चीज़ जो है ना लेनी होती है मैं सिर्फ वो साइड पे करके उसका पे करती हूँ, बाकी सब मैं छोड़ देती हूँ। उसको मैंने बोला होता है कि बेटा सब चीज़ें नहीं लेनी होती, बस पता नहीं बच्चों को एक्साइटमेंट होती है तो मैं उनको लेने देती हूँ।
के कार्ट में भर लें। और जब हम बाहर निकले तो अचानक से, बल्कि एक्सपेक्टेड ही थी स्नो, ये देखें इतनी तेज़ स्नो शुरू हो गई, ऐसा लग रहा है कि स्टॉर्म आने वाला है। लेकिन आई एम होपिंग कि ये स्नो ख़त्म हो जाएगी। बच्चों को बिठा दिया और अब बिस्मिल्लाह पढ़ के निकलते हैं, घर की तरफ रवाना होते हैं। घर जाके डिनर भी करना है। 4 दिन की जो छुट्टी है इसमें बच्चों का रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया है। और आज मॉर्निंग नेक्स्ट डे है, ये मेरे व्लॉग का 4th डे है। मैंने बच्चों को पहला सरप्राइज़ ये दिया कि मैंने इनके लिए मनी बॉक्स ले लिए, इनको नेम टैग्स दिए ताकि वो अपने नेम टैग लगाएं। इनको बोला है कि मैं हर वीक इनको पैसे दूंगी ताकि ये सेव करें कैश, और फिर उसी को यूज़ करके अपने लिए ये लोग कुछ लेंगे। इनको ये आइडिया भी देना है, इनको पता होना चाहिए कि सेविंग करने के बाद कितने पैसे उनके पास आते हैं और फिर वो उससे खुद ही परचेज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ प्लानिंग है मेरी इंशाल्लाह रमज़ान के हवाले से। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो जनाब मैंने सोचा हुआ है, क्योंकि क्लीनिंग हमारी काफ़ी हद तक हो गई है, सेटअप भी चेंज हो गया है। अब जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि रमज़ान की जो हमारी ग्रॉसरी थी वो भी हो गई है, कबाब भी बना के रख लिए, कोफ्ते बना लिए, जिंजर गार्लिक का पेस्ट ढेर सारा बना के रख दिया मैंने, डीप क्लीनिंग कर ली अल्हम्दुलिल्लाह से। और बच्चों को इन्वॉल्व करके उनके साथ मैंने अच्छे से सेटअप भी कर लिया है, जो बेसिक सेटअप मुझे करना था। अब ये इन्होंने अपना अपना मनी बॉक्स सेलेक्ट कर लिया और अपना नेम टैग लगा रहे, चाहे किसी भी तरह से ये मिक्स अप ना हो और इनको याद रहे। और फिर जब हम लोग इसको खोलेंगे तो हमें याद होगा जनाब। और ये वो दीवारें हैं जो मेरे बच्चों ने इसको रंगीन करनी है, वाइट दीवारों को। ये सबसे मुश्किल काम होता है दीवारों को साफ़ करना, क्योंकि कोई भी गेस्ट है, आपका पूरा घर साफ़ है, लेकिन इस तरह की 2-3 लाइनें जो होती हैं ना दीवारों पे, वो बहुत ही बैड इंप्रेशन देती हैं। मेरी कोशिश होती है, मैं यूजली क्या करती हूँ, या तो मैं लाइसॉल यूज़ करती हूँ, या जो हमारा ग्लास क्लीनर है वो काफ़ी हद तक वर्क करता है इसको क्लीन अप करने में। अब देखते हैं जनाब। अब इसके बाद जनाब नेक्स्ट जो मेरा है, मैंने क्या किया, यहाँ पे जो ब्लैक मोल्ड था वो सब मैंने हटा दिया। बिलीव मी, आप किसी वर्कर को बुलाएंगे वो बहुत चार्ज करेगा आपको। मैंने खुद इसको सीखा, डिफरेंट जो है ना इसके वीडियोस देखे और सामान मंगवाया। अब ये देखिए जनाब, ये ट्यूब है, इसको कट कर दिया मैंने। फिर इसका जो है ना क्या करना है, मैंने ये देखिए कटिंग, हर चीज़ आपने बहुत एहतियात के साथ करनी है। देखें कटिंग करने के बाद क्या करेंगे, इस ट्यूब का मैंने जो गन मंगवाया अमेज़ोन से, उस गन में इसको मैंने फ़िक्स कर देना है। हर चीज़ के स्टेप्स फॉलो करें जनाब। इसका जो नोज़ल है वो लगाना है, उसके बाद हमने जो है ना इसको फ़िक्स कर देना है इसके गन के साथ। एंड देन फिर आपने ओके जी, फिर क्या करना है जनाब, फिर आपने लगाना है इसको सिंक में, बहुत तरीके के साथ लगाना है चारों तरफ। और फिर आपने रैप करना है इसको, पेपर क्लीन करना है पेपर टॉवल से, ताकि हर तरफ इक्वली ये हो जाए और अच्छे से ये सील कर देता है इसको सिलिकॉन। फिर आपका जो वाटर नीचे जाता नहीं है जनाब। इस तरह से ये मैंने यहाँ लास्ट एक्टिविटी थी मेरी, जो क्लीनिंग का पार्ट था वो कर लिया। अभी नेक्स्ट जो है जनाब वो है डेकोर, रमज़ान का डेकोर और इवेंट के हवाले से आपके साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह मेरे अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही एक्साइटमेंट से भरपूर और हमारा रमज़ान डेकोर है, और हमारा इवेंट जो है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी वो भी उसी में ही कवर करूँ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। और अल्लाह पाक इस रमज़ान को सब के लिए बरकतों वाला महीना बनाए और अल्लाह पाक पूरी दुनिया में अमन लेके आए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह पाक सबको सेहत याब रखे और हम सबको हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफीक अता फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ करे। मेरे व्लॉग को देखने के लिए शुक्रिया। टाइम निकाल के ज़रूर देखिएगा गया, कमेंट भी कीजिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जनाब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।